गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 12.1 और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। What is the statement of question number 1? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? बेटा एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड ट्राइंगुलर शेप में है और वो एक इक्विलेटर ट्राइंगल का बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है और इसकी साइड हमें ए दे रखी है। इक्विलेटर ट्राइंगल है दैट कैपिटल ए हमें ए दे रखा है, लेट कैपिटल बी भी हमारा ए है और कैपिटल सी भी हमें क्या दे रखे है ए, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में स्मॉल ए क्वेश्चन में साइड गिवन है तो हीरोन्स फार्मूला के अनुसार हम अब बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी नाम दे देते हैं इनको तीनों साइड्स को। तो एस क्या निकलेगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ए प्लस ए बाई 2। तो एस क्या आ गया? 3a/2। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा 3a/2 है बेटा, ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, अगेन 3a/2 माइनस ए। थ्री ए बाई टू में से ए माइनस करोगे बेटा, एलसीएम दे दोगे 2 तो क्या बचेगा? a/2, a/2 और यहां से भी सेम a/2। तो बेटा a/2 के दो पेयर बन रहे हैं, देखो पहला पेयर है a/2 का और ये एक पेयर a/2 का। तो हर पेयर का एक कोरस्पॉन्डिंग नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 रूट के अंदर आ जाएगा। तो a²/4 इंटू रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टाइप के बोर्ड का क्या आ गया? एरिया। और हमें वैसे भी पता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू a² होता है अगर उसकी साइड ए हो तो। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि अब अगर हमें इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, अब हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो इस पेरीमीटर को पेरीमीटर के फार्मूले के इक्वल कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 3 × a। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 180/3 60 सेंटीमीटर। अब हमें ए पता लगी, साइड पता लगी, कह रहे हैं नाउ अब एरिया क्या होगा? अब हम इस एरिया में ए की वैल्यू 60 पुट कर देंगे। अब हमें दोबारा एरिया नहीं निकालना, इसी फॉर्मूले में ही ए की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अगेन एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड √3/4 इंटू a²। ए हमारा 60 है, 60 का स्क्वायर √3/4 60 × 60। तो बेटा ये आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा,
तो दिस इज आवर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisement। ठीक है, the sides of the walls are 120 meter, 120 meter, 22 meter, 120 meter। The advertisement yield of earning 5000 meter square per year। A company hired one of the walls for 3 months। How much rent did he pay? बेटा एक फ्लाईओवर है, उसकी जो वॉल है ना वो ट्रायंगुलर शेप में है, और उस वॉल को हम एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज करते हैं तो हमें हर 1 मीटर स्क्वायर जगह मान लो इस बोर्ड जितनी जगह पर अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हमें ₹5000 पर ईयर देने पड़ते हैं। तो एक कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए उस फ्लाईओवर की उस वॉल को, ट्रायंगुलर वॉल को हायर किया, पूरी दीवार को हायर किया, तो उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया निकालना है, मेन तो कंसेप्ट ही है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट्स ए। लेट जो हमारा ए है, जो इस ट्रायंगुलर वॉल की साइड्स हैं, पहली साइड ए है 122 मीटर, बी 22 मीटर, सी 120 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बेटा 122 है, बी 22 है, सी 120 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया बेटा आपका 264 डिवाइडेड बाई 2, 132 सेंटीमीटर। ये हमारा एस आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। बेटा यहाँ पे जो नंबर बचेंगे उसके फैक्टर कर दो। जैसे मान लो मैं 132 के फैक्टर करता हूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा। यहां से बच रहे बेटा हमारे पास 110, 110 को लिख दो 11 इंटू 10, और 10 को भी लिख दो 2 इंटू 5। यहां से क्या बच रहा है बेटा? फिर यहां से बच रहा है हमारे पास, यहां से बेटा हमारे पास 132 माइनस 122 से क्या बचेगा? ओनली 10। तो 10 को लिखा 2 इंटू 5। यहां से बच रहा है बेटा हमारे पास 110, 110 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 11। और स्टूडेंट्स यहां से क्या बच रहा है हमारे पास? 12। तो 12 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये देखो, ये 2 का पेयर बना, 2 बाहर, ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर, ये 11 का पेयर बन रहा है, 11 हमारा बाहर आ चुका है। फिर ये 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, ये 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ बचा? ये 2 का पेयर और बच रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एरिया आ गया हमारा 10, 20,
120, 1320 meter square. This is the area of this triangular wall. Okay students, now students वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पूरी ट्रायंगुलर वॉल को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करते हैं तो हमें कितना रेंट देना पड़ेगा, जबकि लिखेंगे इफ रेंट of 12 months if rent of 12 months for 1 meter square space, अगर बेटा हम 1 मीटर स्क्वायर जगह लेते हैं उस ट्रायंगुलर वॉल की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हमें 12 मंथ्स का 5000 रुपीज रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 12 मंथ्स का, तो 1 मंथ का कितना देना पड़ेगा? इफ रेंट ऑफ, देयरफॉर रेंट ऑफ 1 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर स्पेस, तो बेटा अगर 12 मंथ का हम 5000 रेंट दे रहे हैं तो 1 का कितना देंगे? 5000 को 12 से डिवाइड दिखा दो। तो ये हमें 1 मीटर स्क्वायर जगह का 1 मंथ का किराया देना पड़ेगा। लेकिन बेटा हमने ये पूरी जगह हायर की है 1320 मीटर स्क्वायर, तो अब इस स्पेस का हम रेंट निकालते हैं। देयरफॉर रेंट ऑफ 1 मंथ for 1320 मीटर स्क्वायर स्पेस। अगर 1 मीटर स्पेस के लिए हम ये रेंट दे रहे हैं 5000 डिवाइडेड बाय 12, तो अब ज़्यादा हमने जगह ले ली ना, 1320 मीटर स्क्वायर स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इसका हमें कितना रेंट देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेटा ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन बेटा ये अब 1 मंथ का रेंट है पूरी जगह का, पूरी ट्रायंगुलर वॉल का। अगर हम उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए लेते हैं, हमने उस जगह को 3 मंथ के लिए हायर किया, तो अब 3 मंथ्स का एरिया, तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर स्पेस, तो इसको बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 मंथ का रेंट है, तो हमें चाहिए 3 मंथ का, तो 3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आंसर आ गया 16,50,000 रुपीज। 16,50,000 रुपीज हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, अगर हम उस ट्रायंगुलर वॉल को 3 मंथ्स के लिए क्या करते हैं? हायर करते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ द साइड walls have been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. एक बेटा पार्क में स्लाइड है, उसकी जो वॉल है बेटा वो ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, और उसकी जो साइड्स हैं, जो ट्रायंगुलर वॉल है हमारी वहाँ पे पार्क के अंदर, उसकी जो साइड्स दे रखी है वो 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब उस वॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और उस पर हमने पेंट करवाना है उस वॉल पे। तो कितना एरिया पूछ रहा है कि पेंट होगा उस पे कलर का? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट ए हमारा 15 मीटर है, बी
बी बेटा 11 मीटर है, सी 6 मीटर है। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगुलर वॉल का क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, एरिया, जिस पे हमने कलर करवाना है। नाउ पहले एस निकालेंगे, (15 + 11 + 6/2) 32/2 16 मीटर आ गया बेटा ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ वॉल, S × S - A S - B S - C, 16 × 16 - 15 16 - 11 and 16 - 6। बेटा 16 को लिख दो 4 × 4, यहां से 1 बचा, यहां से 5 और यहां से 10 बचा, 10 को लिख दो 5 × 2, तो 4 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, ये दोनों नंबर बाहर आ जाएंगे। 4 × 5 = 20 √2। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल। ठीक है बेटा, तो ये उस ट्राइंगुलर वॉल का क्या आ चुका है, एरिया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, students, find the area of the triangle whose two sides are 18 and 10 cm and the perimeter is 42 cm। तो हमें इसकी दो साइड्स दे रखी है, लेट ए हमारी हो चुकी है स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर साइड दी हुई है हमें, बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये हमें 42 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइड्स का सम, a + b + c की वैल्यू क्या हो चुकी है 42। a 18 है, b 10 है, c हमें फाइंड करना है, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 42 - 28 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, s a + b + c/2 फॉर्मूला होता है हमारा। a + b + c कितना है बेटा 42 है, 21 सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला बेटा √S × S - A S - B S - C। S हमारा 21 है, 21 - A हमारा 18 है, 21 - B हमारा बेटा 10 है, एंड 21 - C हमारा 14 है। 21 को दे देंगे 7 × 3, यहां से 3 आ रहा है, यहां से बेटा 11 आ रहा है, और यहां से 7, तो 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन चुका है, दोनों बाहर आ जाएंगे। 3 × 7 और √11 अंदर 11 का रूट, तो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बेटा। ओके बेटा, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।